मेरे साथ मधु जी चंडीगढ़ की वोटर हैं और गृहस्थ जीवन अपना गृहिणी के नाते काम करती हैं और आज उनसे बात करने का मौका मिला। मैं मधु जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके चंडीगढ़ का जो चुनाव है लोकसभा का, तो इसमें कैसा माहौल लग रहा है कि चंडीगढ़ की हवा किस तरफ की है? मनीष तिवारी कांग्रेस के हैं जो उम्मीदवार हैं और भाजपा के उम्मीदवार श्री संजय टंडन जी हैं जो यहीं से हैं चंडीगढ़ से। उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि इनमें से दोनों में से कौन सा उम्मीदवार बढ़िया या कौन सा अच्छा देश चंडीगढ़ के लिए देश के लिए अच्छा काम कर सकता है? मैं मधु गर्ग एक हाउसवाइफ हूँ और जो आपने पूछा है उसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि संजय टंडन जी हैं जो इस बार नए उम्मीदवार उठ के आए हैं, ठीक है ना, बीजेपी के लिए। तो हमारा राइट बनता है कि हम उन्हें एक मौका दें काम करने के लिए। उनके लिए क्यों? मनीष तिवारी भी तो आपके चंडीगढ़ का कैंडिडेट है, उनको भी मौका दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे डिसअपॉइंटेड तो हैं। किस लिए डिसअपॉइंटेड है? आपने उनका काम देखा मनीष तिवारी का या अभी काम तो देखा ही नहीं है, काम से पहले ही उन्होंने डिसअपॉइंटेड कर दिया। आपने काम देखा है? काम तो अभी दोनों का ही नहीं देखा, ठीक है। जो आजकल चर्चाएं हो रही है बोर्ड के लिए, उसमें क्या है कि कल की ही बात है, मैं मार्केट गई तो वहां जैसे बैनर लगे हुए थे, संजय टंडन जी के भी लगे हुए हैं, मनीष तिवारी जी के भी लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मनीष तिवारी जी जो देखो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने हमारे देश के ऊपर बहुत साल राज किया है और ये कोई नया तो है नहीं कि भी इस बार नया करेंगे। और उन्होंने देखो उनके बैनर पे साथ में लगा हुआ है कि बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, ठीक है। जो सरकार पहले कभी हमें कुछ मुफ्त देती ही नहीं थी, आज उनको मुफ्त देना पड़ रहा है हमें चीजें वोट लड़ने के लिए। तो ये चीजें आपको पिंच की भाई, ये सरकार यदि आती है कांग्रेस वाले तो फ्री के चक्कर में हमारे देश को बर्बाद कर देगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, बर्बाद ही करेगी। कोई भी सरकार है वो अपनी जेब से तो देती नहीं है, और फ्री हमें कहाँ से दे देंगे, आप ये बताइए। तो ये जो बीजेपी के ऊपर आता भी, इन्होंने एक महंगाई बहुत कर दी है, तो आप एक गृहिणी है, क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार 10 साल जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही है कि आपको कभी महसूस हुआ कि मुझे महंगाई बढ़ गई है? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, महंगाई नहीं है, चलो थोड़ा बहुत माहौल समय के हिसाब से थोड़ा चेंजेस आए हैं, लेकिन हम महंगाई नहीं कह सकते इसको। तो कैसे महंगाई नहीं कह सकते? कहते भी आज 20 रुपए 30 रुपए किलो टमाटर है, जैसे आप बता रही हैं। 20 रुपए किलो टमाटर है तो वो महंगे कहाँ है, आप ये बताइए। 20 रुपए किलो कोई महंगे नहीं है टमाटर। उससे उसके अगेंस्ट देखे तो हमारी तनख्वाहें कितनी बड़ी हैं, सैलरियां भी तो बड़ी है ना। तो कुछ ऑफिसर कहते हैं भी मेरी 80,000 रुपए तनख्वाह या लाख रुपए तनख्वाह, हमारे को खर्चा ही नहीं होता। ये सच बात है कि भाई? नहीं, देखो अगर ऐसे तो आप चाहे करोड़ रुपए ले लो, उसको भी कह दो कि मेरा तो उसमें भी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो ये तो एक कोई इशू नहीं, हमारे खुद के पर्सनल खर्चों का तो कोई इशू ही नहीं है ना किसी सरकार को। अगर 80,000 तनख्वाह है, उसमें 20 रुपए टमाटर कहाँ महंगे, आप ये बताइए मुझे। और दूसरी बात देखो, दूध वाला एक हम दूध लेते हैं, 60 रुपए किलो दूध ले रहे हैं, जो बच्चों के लिए भी बेनिफिट है, सबके लिए ठीक है, और घर पे देने आ रहा है, वो हमें लेना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और वही 80,000 वाला बंदा हमारी मार्केट में ठेके पे शराब लेने जा रहा है, वो उसको महंगी मिल रही है 1200 रुपए 2500 रुपए, और वो हंस के लेके आ रहा है, और तुरंत पैसे देने पड़ते हैं। और नगद पैसे हैं। दूध वाला बेचारा महीने बाद भी कहता है मैडम जी पैसे दे दो, हम उसको पैसे फिर भी कहते हैं 2-4 दिन रुक जाओ भैया, फिर दे देते हैं पैसे, आराम से देते हैं पैसे। फिर भी हम महंगाई को रोकते हैं, और 80,000 तनख्वाह में हम दूध वाले के 1500 रुपए नहीं दे सकते, और डेली की हम 2500 की दारू लेके आ सकते हैं। तो मधु जी, ये जो आपने बात की है बहुत अच्छी गृहिणी आपने की है। मैं एक और जानकारी आपसे चाहता हूँ कि आपकी फैमिली में बच्चे भी होंगे, ये रोजगारी या बेरोजगारी की बात करते हैं, इसके बारे में आप क्या बताएं? हाँ जी, मेरा बेटा है, अभी उसने हाल ही में साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, और ग्रेजुएशन करते साथ ही उसको जॉब लग गई। तो ये तुरंत जॉब लगी, तो ये तो विपक्ष वाले या दूसरे लोग कहते हैं भी मोदी के आने से बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं, पता है क्या, देखो ये कहने की बात है, जिस बच्चे ने काम ही नहीं करना उसके लिए तो बेरोजगारी ही है। काम तो बहुत है देश में करने के लिए, करने वाले बने ना, काम करेंगे ही नहीं बच्चे। में कितने बच्चे? एक ही बेटा मेरा, और भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, लेकिन पर बच्चे ने फिर भी कहा कि नहीं मैं जॉब करूंगा, और साथ साथ वो स्टडी भी कर रहा है अपनी जॉब के। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका, आपने बहुत अच्छी चर्चा की है। तो आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि जो अपने अपने और वोटर हैं चंडीगढ़ महानगर के, हाँ तो जी, उनके लिए आपका कुछ संदेश है? हाँ जी, बस यही कह सकते हैं कि भी वोट डाले तो थोड़ा सोच समझ के डाले, सब फैक्ट को देख के डालें वोट।
तो उस दिन गर्मी भी बहुत है, क्या आप वोट डालने गर्मी के कैसे 7 बजे मेरे ख्याल पोलिंग का टाइम है, तो हाँ। क्या लोगों को गाइडलाइन हो कि सवेरे-सवेरे वोट पोल करो, जब मर्ज़ी चले जाओ? जब मर्जी चले जाएं, गर्मी नहीं लोगों को लगेगी क्या? फिर क्या हुआ, हम अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर, आपसे चर्चा करके मज़ा आया मधु जी, आपने अच्छी गाइडलाइन दी है, लोग वोटर को जागरूक किया।